हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कि शनि का कन्या राशि वालों के लिए क्या फल मिलने वाला है। 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक आपको क्या फल मिलने वाला है, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, किस प्रकार से कितना बेहतरीन से बेहतरीन आपको सुविधा मिल सकती है, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या शनिदेव आपको नुकसान भी पहुँचाने वाले हैं? अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो किस किस मामले में पहुँचाएंगे, इन विषयों पर मैं भी बिना बेझिझक बिना सोचे हुए आपको बताने जा रहा हूँ, बिना कुछ छुपाए हुए। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। महर्षि कहते हैं कि कन्या राशि वाले व्यक्ति के लिए कुंडली के छठे भाव में शनिदेव का आना आपके धन अन्न और सुख इन तीनों में वृद्धि करने का योग बना रहे हैं। यहाँ पर में शनिदेव विराजमान है कुंडली के छठे भाव में, और छठे भाव में शनिदेव के विराजमान होने के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको अन्न की प्राप्ति होगी, आपको हर प्रकार का सुख सुविधा जैसा आप चाहते हैं उन सुख सुविधाओं से लैस जीवन आपका व्यतीत होगा। कब तक? तो 29 मार्च 2025 के रात 11 बजे तक। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में शनि के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि दुश्मन अगर इस समय में टकराने की भूल करता है तो दुश्मनों पर में भी विजय हासिल कर लेंगे आप। दुश्मन आपका दास हो जाएगा, दुश्मन आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा, दुश्मन को विवश होना पड़ेगा आपसे सब कुछ मैनेज करने के लिए, आपसे सब कुछ पैचअप करने के लिए उनको विवश होना ही पड़ेगा, आपके शरण में आना ही पड़ेगा। डायरेक्ट आएँ, इनडायरेक्ट आएँ, किसी व्यक्ति के थ्रू आएँ, जैसे भी करके आएँ अथवा वो साइड हो जाएं, लेकिन आपके मार्ग से उनको हटना ही पड़ेगा, वरना विनाश हो जाएगा उनका। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में शनि के बैठने के कारण आपको जमीन प्राप्ति का योग बन रहा है, मकान प्राप्ति का योग बन रहा है, यानी कि भूमि, भवन और भी बहुत कुछ प्राप्ति का योग आपके लिए ये शनिदेव जो हैं देवी और सज्जनों वो बना रहे हैं। शनि का कुंडली के छठे भाव में बैठना आपके लिए हर मामले में यहाँ पर में शनिदेव आपको शुभ फल देने जा रहे हैं। कुंडली के छठे भाव में शनि का बैठना महर्षि कहते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू परेशानी है तो उससे भी राहत आपको निश्चित तौर पर में इस समय में प्राप्त होगा, और आपको अपने से अपोजिट जेंडर पुरुष हैं तो स्त्री आदि का सुख भोगने का समय भी मिलेगा, स्त्री के साथ भी आपका वक्त बीतेगा। अगर आप स्त्री ही हैं तो पुरुष के साथ पति जीवन साथी के साथ आपको वक्त बिताने का मौका मिलेगा, और जो आपके जीवन का एक खुशहाल पलों में से एक पल ये होगा। देवी और सज्जनों, और चर्चा करते हैं इस पर। महर्षि भृगु क्या कहते हैं जरा उसको सुने। महर्षि भृगु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का शनि लग्न अथवा राशि से कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में हो तो वह मनुष्य बुद्धि की बेढब युक्तियों से बड़ा प्रभाव रखने वाला, वह शत्रु पक्ष को दमन करने वाला और ससुराल पक्ष में भी कुछ प्रभाव का योग ख्याल रखने वाला, झगड़े और रोग आदि का प्रवाह न करने वाला तथा भाई से कुछ कटता का विरोध संबंध रखने वाला
और जीवन के समय में कुछ अशांति पाने वाला और पुरातत्व की कमी पाने वाला और खर्च के संबंध में कुछ क्लेश का अनुभव करने वाला और संतान पक्ष में भी बड़ा क्लेश का योग पाने वाला और विद्या में कुछ कमी पाने वाला और तामसी बातें कहने वाला, संस्कृत विद्या का विरोध करने वाला और हमेशा अपने प्रभाव वृद्धि की युक्ति को सोचने वाला और बुद्धि से बड़ा कठिन परिश्रम करने वाला तथा बड़ा गुस्सा रखने वाला प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं सो महर्षि भृगु के अनुसार आपको 29 मार्च 2025 से पहले यानी कि आने वाले 240 दिनों में मार्च तक जो है सो ये सब कुछ आपको अच्छा या बुरा फल भुगतना ही पड़ेगा। अब देवी और सज्जनों, महर्षि भृगु के अलावा और क्या कहते हैं भारतीय ज्योतिष के रचनाकार, जरा उसको भी समझ लेते हैं। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का शनि कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ हो वो व्यक्ति शत्रुहंता होता है, शत्रु का हनन करने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला होता है वो व्यक्ति। भोग विलास करने का हर सुख सुविधा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो आपको भोग विलास करने की भी हर सुख सुविधा जैसी चाह है आपको सब कुछ मिलने का योग बनेगा। कहते हैं कि उस व्यक्ति में छठे भाव में शनि आ गया है तो आप अनुभव करेंगे कि उस व्यक्ति में कवित्व का गुण डेवलप हो जाएगा। अगर आप स्वयं कन्या राशि के अथवा कन्या लग्न के हैं तो ये चीज़ आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि अभी से लेके 29 मार्च तक आपके अंदर कुछ कवित्व का गुण डेवलप हो जाएगा। कविता सुनना अच्छा लगेगा, गीत गाना अच्छा लगेगा आपको। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में बातों बातों में तुकबंदी करना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण योगी यानी कि योग जप तप करने में भी बड़ा मजा आएगा। कंठ से संबंधित, गले से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको परेशान भी कर सकता है। सर्दी खांसी जुकाम श्वास रोग से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी, एलर्जी वगैरह आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा सावधान रहें। आप अपने जाति का विरोध खुद कर सकते हैं अथवा आपके जाति के लोग ही आपका विरोध कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस समय में आपका शरीर काफ़ी बलवान रहेगा, काफ़ी ताकतवर महसूस करेंगे, लेकिन आचरण में थोड़ी सी हीनता, थोड़ी सी कमी आएगी। आचरणहीनता के योग जो हैं सो आपके लिए बनेंगे। देवी और सज्जनों, शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में मेष राशि पर में पड़ रही है। मेष राशि पर में कुंडली के अष्टम भाव पर में तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण कुटुंब विरोधी भाषा आपका निकल सकता है और परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार आपका विरोध कर सकते हैं। इस समय में आपको ये भी भुगतना पड़ेगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं राज्य हानि आपका हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। पिता के धन का 36 वर्ष तक जिसकी आयु अभी है, 36 वर्ष जिसने क्रॉस नहीं किया है, वो नुकसान करेगा, पिता के धन का बर्बादी करेगा। और हल्का फल्का कुछ हेल्थ वाइज इशू भी परेशान करेगा। सप्तम दृष्टि शनि की यहाँ से कुंडली के 12वें भाव पर में है। कुंडली के 12वें भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? 12वें भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो अशुभ कार्यों में धन का जो है आपका खर्चा होता है। अशुभ कार्यों में धन का खर्च होता है। अपने माता से कष्ट हो सकता है, शत्रु का नाश हो सकता है और सामान्य लाभ की प्राप्ति भी आपको जो है सो होने के योग। दसम दृष्टि 8, 9, 10 कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। कुंडली के तीसरे भाव पर में दसम दृष्टि पड़ने के कारण आप इस समय में निश्चित तौर पर में एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके पराक्रम में कमी नहीं रहेगी, हाँ, लेकिन धर्म के प्रति विश्वास थोड़ा सा कम रहेगा।
भाइयों से सुख थोड़ा कम प्राप्त होगा, गलत लोगों से संगत हो सकता है जिसके कारण से कुछ गलत काम भी आपसे करवाया जा सकता है। तो देवी और सज्जनों, शनि का जो कुंभ राशि में प्रवेश है 29 मार्च 2025 तक, उसका क्या परिणाम है रात को 11 बजे तक हमने आपको बताया। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जो अच्छा फल बताते हो वो हमें बहुत कम मिलता है, और जो बुरा फल बताया जाता है, चाहे वो बीमारी का हो, हेल्थ वाइज इशू का हो, धन के नुकसान का हो, या किसी भी प्रकार का कोई बुरा फल हो, तो वो जरूर मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि आपके हस्तरेखा या जन्म कुंडली में किसी प्रकार की कोई इशू, कोई समस्या है जिसके कारण से आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ऐसा करें कि अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा का किसी योग्य ज्योतिष से जांच करवाएं। मुझसे करवाना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।